दिल्ली का भीड़ भाड़ भरा इलाका, कनॉट प्लेस। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। शहर की गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन लोग आराम से अपने अपने एसी शोरूम में खरीदारी कर रहे थे। एक महिला, करीब 30 से 32 साल की, साधारण सी साड़ी में, पैरों में चप्पल, बाल जोड़े में बंधे हुए, हाथ में एक पुराना पर्स। नाम था वसुंधरा। वो सीधी एक बड़े फर्नीचर शोरूम के कांच के दरवाजे की ओर बढ़ी। बोर्ड पर लिखा था, एलिगेंट लिविंग, प्रीमियम सोफा डेकोर फॉर द एलीट। शोरूम में घुसते ही उसे कुछ घूरती हुई निगाहें मिली। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी एक स्मार्ट वेस्टर्न कपड़ों में लड़की, नाम टैग पर लिखा था, शिखा। शिखा मुंह बनाकर, मैम, ये सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए है। आपको नीचे के सेकंड हैंड फर्नीचर सेक्शन में जाना चाहिए। वसुंधरा नम्रता से, मुझे बस सोफा देखना था, कुछ नया चाहिए घर के लिए। शिखा कटाक्ष भरे हंसी के साथ, मैम, हमारी चीजों की कीमत 2 लाख से शुरू होती है, आपके जैसे ग्राहकों के लिए नहीं है। बाहर जाइए प्लीज। पास खड़ा एक और सेल्समैन, रोहित, भी मुस्कराया, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। वसुंधरा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कराकर बोली, ठीक है, आप सही कहते हैं, और शोरूम से बाहर निकल गई। वसुंधरा ने बाहर निकलते ही अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वसुंधरा फोन पर, भाई, मुझे एलिगेंट लिविंग से एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है। हां, वही जहां मैंने उन्हें आजमाया था। 2 घंटे में आओ, गाड़ी भेज रही हूं। BMW ले आना। सड़क के कोने पर एक काले रंग की BMW 7 सीरीज आकर रुकी। वसुंधरा दरवाजा खोलकर बैठ गई। आसपास के लोगों की नजरें फटी रह गई। शोरूम के दरवाजे के शीशे से ये सब शिखा ने भी देखा। शिखा हड़बड़ाकर, ये तो BMW में बैठ गई, क्या सच में? 3 घंटे बाद वसुंधरा दोबारा उसी शोरूम में आई, लेकिन इस बार BMW से उतरी। उसके साथ आए 2 वकील और एक असिस्टेंट। शोरूम मैनेजर भागते हुए, मैम आप, स्वागत है, माफ कीजिएगा, आपको पहचान नहीं पाए। वसुंधरा शांत भाव में, मैं वसुंधरा वर्मा, वासु डिजाइन्स PVT LTD की MD। हमें आपके शोरूम से पूरे भारत के लिए एक्सक्लूसिव डेकोर सप्लाई का टेंडर मिला है, लेकिन आज की घटना के बाद मैं ये टेंडर रद्द करने का मन बना चुकी हूं। शिखा और रोहित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वसुंधरा, कपड़े देखकर लोगों को मत आकिए, सम्मान देना सीखिए। मैं खुद एक साधारण परिवार से आई हूं, लेकिन मेहनत से यहां तक पहुंची हूं। अब कहानी जाती है कुछ साल पीछे। वसुंधरा कभी दिल्ली के एक छोटे मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती थी। उसका पति विनोद एक प्राइवेट कंपनी में मामूली कर्मचारी था। बच्चा बीमार हुआ तो कर्ज लेने पड़े, घर बिक गया। वहीं से शुरू हुआ संघर्ष। वसुंधरा ने अपने हाथ से डिजाइन किए हुए पुराने फर्नीचर को बेचना शुरू किया। सोशल मीडिया के जरिए उसकी कला वायरल हो गई। धीरे धीरे वासु डिजाइन्स नाम से ऑनलाइन स्टोर बना और फिर एक कंपनी। आज वो करोड़ों की मालकिन थी, लेकिन साड़ी पहनना नहीं छोड़ा। घटना की वीडियो वायरल हो गई। टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनी, साड़ी में आई महिला को निकाला, निकली करोड़ती, एलिगेंट लिविंग शोरूम विवाद। शिखा को शोरूम से निकाल दिया गया। शिखा आंखों में आंसू लिए वसुंधरा के घर आई। मैम, मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दीजिए। वसुंधरा उसका सिर सहलाते हुए, तुम जैसी लड़कियां ही बदलाव ला सकती हैं अगर सीख जाएं। आओ, मेरे साथ काम करो, लेकिन इस बार इज्जत के साथ। वासु डिजाइन्स, नो ड्रेस कोड फॉर रिस्पेक्ट नाम से नया अभियान शुरू हुआ। पोस्टर लगे, ग्राहक कोई भी हो, इज्जत सबका हक है। वसुंधरा ने छोटे शहरों में ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए, जहां महिलाओं को डिजाइन, बिजनेस और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। शिखा उनमें ट्रेनर बन गई। 1 साल बाद
राष्ट्रपति भवन में महिला उद्यमिता प्रेरणा सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर बुलाया गया वसुंधरा वर्मा, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक। पुरस्कार लेने वसुंधरा साड़ी में आई। तालियों की गूंज इतनी थी कि राष्ट्रपति भी मुस्करा उठे। बाहर मीडिया ने पूछा, पत्रकार, मैम, आज का दिन कैसे लगता है? वसुंधरा मुस्कराकर, अगर उस दिन उन्होंने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होती। कभी कभी अपमान सबसे बड़ा प्रेरणा बन जाता है। BMW गाड़ी एक छोटे कस्बे के बाहर रुकती है। वहां एक नया शोरूम खुल रहा है। नाम है वासु एलिगेंस। हर ग्राहक सबसे खास। भीड़ में खड़े गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, सब तालियां बजाते हैं। शिखा उद्घाटन मंच से बोलती है, एक साड़ी ने मेरी सोच बदली। अब मैं हर ग्राहक में इंसान देखती हूं, कपड़े नहीं। वसुंधरा मुस्कुराकर मंच से नीचे उतरती है। उनकी साड़ी हवा में लहराती है, जैसे सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक। YouTube ऑडियो स्क्रिप्ट के लिए विशेष टोन नोट्स। वसुंधरा की आवाज शांत, संयमित, लेकिन आत्मबल से भरी होनी चाहिए। शिखा की शुरुआत में घमंडी टोन, लेकिन अंत में नम्र और पश्चातापी। बैकग्राउंड म्यूजिक भावनात्मक, इंस्पिरेशनल और क्लाइमेक्स में धीमा तालियों वाला। अगर आप चाहें तो मैं अब इस कहानी के दृश्य अनुसार 10+ AI जनरेटेड इमेज और YouTube थंबनेल भी बना सकता हूं। आदेश दें, इमेज प्रॉम्प्ट 1 से शुरू करें और मैं क्रम से बनाता जाऊं।